शंकर सिंह रघुवंशी और जय किशन दहवा भाई पंचाल की जुगलबंदी ने जिस शंकर जय किशन युग की शुरुआत की वो 1949 से 1969 के बीच पूरे 20 सालों तक सुरीली शंकर सिंह रघुवंशी और जय किशन दम्हा भाई पंचाल की जुगलबंदी ने जिस शंकर जय किशन युग की शुरुआत की वो 1949 से 1969 के बीच पूरे 20 सालों तक सुरीले दौर के तौर पर सिने इतिहास में दर्ज है। यह सभी जानते हैं कि संगीतकार जोड़ी की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से हुई थी, जहां हैदराबाद शंकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन शुरुआती दिन हैदराबाद में बीते। वहां से वे आए हुए थे। शंकर वहां तबला वादक की हैसियत से नौकरी किया करते थे। उन्हें पृथ्वी के नाटकों में कुछ भूमिकाएं भी मिली थी, जिन्हें उन्होंने अपनी नौकरी का हिस्सा समझकर निभाया था। इसी थिएटर में रहते हुए शंकर ने सितार बजाना भी सीखा। इस समय यह बताना भी जरूरी है कि पृथ्वी में आने से पहले शंकर ने अपने किशोरवय के दौरान महफिलों में तबला बजाने वाले उस्ताद बाबा नसीर खां से यह वाद सीखा था। शंकर के मित्र दत्ताराम, जो बाद में स्वयं एक महत्वपूर्ण संगीत निर्देशक बने और सालों तक जिन्होंने इस जोड़ी के सहायक के रूप में काम किया, फिल्मों में संगीत का काम दिलाने के लिए शंकर को एक गुजराती फिल्म निर्देशक चंद्रवदन भट्ट के पास ले गए। वहीं इंतजार के क्षणों में शंकर की मुलाकात जय किशन से हुई, जो स्वयं काम की तलाश में आए हुए थे। इसी के चलते तबला वादक शंकर को हारमोनियम के कलाकार जय किशन की सोहबत नसीब हुई। उस समय पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम के टीचर की जगह खाली थी, जिसके प्रस्ताव को जय किशन ने स्वीकार करके अपनी नियति को भी इस थिएटर के साथ भविष्य के लिए जोड़ लिया। फिर क्या था, बाकी बात का वृतांत तो वह है जो एक बड़े इतिहास का सुनहरा अध्याय बनकर संगीत की दुनिया को हासिल हो सका। शंकर और जय किशन की मित्रता ने सांगीतिक अर्थों में भी दो भिन्नताओं को एक सामान्य धरातल पर लाकर एक नए ढंग की संगीतकार जोड़ी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसने जहां एक ओर तबला और ढोलक को हारमोनियम से मिलाया, वहीं दूसरी ओर लय को अप्रतिम ढंग से सुरीलेपन के परोस में जगह दी। आंध्र प्रदेश और गुजरात के प्रचलित संगीत और लोक धुनों को भी कभी सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक दूसरे के समीप आने में मदद पहुंचाई। कहने का आशय यह है कि दोनों संगीतकारों ने अपने अपने ढंग से अपनी कलाओं और नैसर्गिकता को एक आकाश के तले लाकर खड़ा किया, जहां से बात की संगीत में यात्रा फिल्म संगीत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली यात्रा बन गई। बरसात की अपार सफलता से शुरू कर शंकर जय किशन की जोड़ी ने सैकड़ों उल्लेखनीय फिल्मों के लिए यादगार संगीत बनाया। एसजे का संगीत एक ऐसे आधुनिक संगीत की नींव रखता हुआ दिखाई देता है जिसमें पूर्व संगीतकारों के रिदम पैटर्न की अंतर्ध्वनियां समाहित न होकर कुछ नई किस्म की लयकारी व ताल संरचना अपना आकार लेती है। हालांकि यह देखना भी कम दिलचस्प नहीं कि नए ढंग का संगीत बनाते हुए और पियानो, मैंडोलिन, गिटार, एकार्डियन और ड्रम आदि का प्रयोग करने के बावजूद वे उसी समय के शास्त्रीय वाद्यों का इस्तेमाल करने में लगे हुए थे, खास तौर से ऐसे वाद्यों का प्रयोग जिनकी संरचना को फिल्म संगीत में प्रमुखता से अंजाम नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पर बसंत बहार में पन्नालाल घोष की बांसुरी, सीमा में उस्ताद अली अकबर खान के सरोद और पंडित राम नारायण की सारंगी और आम्रपाली में उस्ताद रईस खां के सितार का बेहतरीन इस्तेमाल देखा जा सकता है। ठीक इसी समय उनके आधुनिक संगीत की समझ को परखने के लिए हम शंकर के पियानो को अनाड़ी में, हजारा सिंह के इलेक्ट्रिक गिटार को शरारत में, मनोहरी सिंह के सैक्सोफोन को आरजू में, चिक चॉकलेट के ट्रम्पेट को दिल अपना और प्रीत पराई में, बलसाड़ा के हारमोनियम को दिल एक मंदिर में तथा गोदी सिरवई के एकार्डियन को चोरी चोरी में सुन सकते हैं।